इसका तो नहीं पता, लेकिन शौहर का भी इंतकाल हुए साल हो गया है। बच्चा बाप को क्या करता नहीं, इंतज़ार नहीं करता? इंतज़ार करता है, बार बार पूछता है अबू ने कब आना है, कब आना है। मैं बार बार टाल देती हूँ, काम पर गए हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। तो अगर कोई आपकी वीडियो हम लगाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो कोई नेक आदमी, कोई अच्छा आदमी आपसे शादी करना चाहे, आपके बच्चे को भी साथ रखना चाहे, आपके बच्चे को भी इस तरह साथ रखे कि अपने उसको बाप का ही दर्जा दे, उसको उस तरह रखे कि जिस तरह बाप प्यार करता रहे, इस तरह, तो कर लेगी उससे शादी? जी बिल्कुल कर लूँगी। जो मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, मेरी कदर करेगा, मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा, मैं उनसे शादी कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपके मुंह में हाजिर है। आप देख रहे हैं MJ ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जिसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा और उसका 4 साल का बच्चा है और ये शादी भी करना चाहती है और इसको मदद की भी ज़रूरत है। इसके साथ क्या किसी किस्म के कोई भी किसी किस्म का रिश्तेदारों ने भी तावन नहीं किया और कुछ भी नहीं, इसके साथ किसी ने भी इसका मदद नहीं की। रिश्तेदारों में भी इसके बहन, अपने बहन भाइयों ने, इसके शौहर के बहन भाइयों ने, और इसका जो हिस्सा है वो भी खा गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, जो जिस तरह आपके शौहर की जो मौत हुई है वो सारा कुछ हमारी ऑडियंस को बताए और अपने बच्चे के बारे में बताए, कितने साल का, सारा कुछ, और शादी किस इंसान से करना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस को बता दें। जी मेरी शादी हुई थी छोटी उम्र में, मेरे घर वालों ने कर दी थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि वो बच्चियों को पहले ही शादी कर देते हैं, मतलब 15-16 साल की उम्र में। तो मेरी भी ऐसे ही हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो थे वो ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे। तो शादी हो गई, हमारा रहन सहन भी अच्छा था। उनके भी घर वालों ने पहले तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। उनको रिश्ता पसंद नहीं आया था। लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? हुई तो अरेंज थी, लेकिन उनको बाद में ना मोहब्बत हो गई थी, तो वो मतलब घर वालों किसी को बात नहीं करने देते थे मेरे ख़िलाफ़। कोई भी अगर बात करता तो उनको मतलब डांटते थे वो। इस वजह से मसला मसाइल पैदा होते थे। फिर हमने नहीं, आपकी उम्र अभी भी मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही। कितने साल की उम्र थी जब आपकी शादी हुई? मेरी उम्र तब 16 या 17 साल थी जब मेरी 17 साल की उम्र में शादी हुई। तो अब इस टाइम आपकी कितनी उम्र है? मेरी 23 साल उम्र है। 22-23 साल उम्र है। तो ये बच्चे की कितनी एज है? बच्चा मेरा 4 साल का है माशाल्लाह से। ये बोलता है बच्चा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा, वालेकुम सलाम आपने कहना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सारा कुछ ठीक है? हाँ, क्या खाया? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया? खाना नहीं खाया अभी तक? कब का खाना नहीं खाया? पापा। सुबह का खाना भी नहीं खाया इन्होंने। पापा कहाँ पे है? पापा काम में। काम में गए हुए? हाँ, ये देखे नाज़रीन, ये बच्चा सही तरह से मतलब कि बोल भी नहीं पा रहा पापा कहाँ पे है। कब के पापा घर नहीं है? कितनी देर हो गई है? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो। उसको सही तरह पता भी नहीं है बच्चे को। एक मासूम बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल उम्र है, 4 साल है? 4 साल उम्र है। जिसकी उम्र 4 साल है, मासूम बच्चा ये तो उसको सही तरह बोलना भी नहीं आता। उसको पता ही नहीं है उसके बाप इस दुनिया में नहीं रहा। उसको तो मालूम भी नहीं है, बड़ा होगा उसका पता लगेगा। फिर ये अभी तो बच्चा बाप को क्या करता नहीं, इंतज़ार नहीं करता? इंतज़ार करता है, बार बार पूछता है अबू ने कब आना है, कब आना है। मैं बार बार टाल देती हूँ, काम पर गए हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। क्या कर सकती हूँ। देखे, अब मौत बर हक है, हर इंसान ने एक दिन मरना है। लेकिन इसका शौहर जो है ट्रक ड्राइवर था, जो हादसे में इसकी मौत हो गई है उसकी। तो अब इसकी औलाद है, एक बच्चा है उनका, और वो जिसकी उम्र 4 साल है, और इसकी बीवी जो रुलड़ी है। तो जो रिश्तेदार है, जो आपके शौहर का घर बार अपना था, आपने बताया, तो वो अब उस घर में अब रहती नहीं? नहीं, उसके जो बहन भाई थे उन्होंने उस घर से निकाल दिया। वो घर उन्होंने खुद अपने पास रख लिया है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी उनसे मतलब बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के देकर उस घर से निकाल दिया है। जी, उनके अम्मी अबू का पहले इंतकाल हो गया था हमारी शादी के बाद। तो उसके बाद उनके बहन भाइयों ने भी मुझे निकाल दिया। मैं अपनी अम्मी के पास गई थी, उन्होंने भी कह दिया कि हमने नहीं रखना। तो इस वजह से वालदा ने भी आपको रखने से मना कर दिया? किस वजह से? बच्चे की वजह से? बच्चे की वजह से नहीं, मेरे भाइयों की दबाव की वजह से, बहनों की दबाव की वजह से। उन्होंने कहा है ऐसे ही आपके सर पर मुसल्लत रहेगी, कोई काम नहीं करेगी ऐसे। तो दोबारा कोई दूसरी शादी भी करवा सकती थी आपकी वालदा, वो नहीं देखी वगैरह उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सोचा।
या बच्चे की वजह से शादी दोबारा नहीं होती? जी। तो अब करना क्या है आपको, जो आप इस टाइम किस जगह पे रहाइश पजीर है आप? अभी मैं फ़िलहाल किराए के घर पे रह रही हूँ, लोगों के घर काम कर रही हूँ। कभी वो दे देते हैं पैसे वगैरह, कभी नहीं देते, तंग करते हैं। तो महीने का 9-10 हज़ार होता है, वो भी बहुत मुश्किल से रेंट अदा होता है। फिर खाना पीना भी होता है, छोटा सा बच्चा है, इसकी पढ़ाई का भी जिम्मेदारी अब है। कहाँ से करती है खाना पीना, ये दस्तरखान वगैरह पे जाती है? जी, कभी कभार उधर चले जाते हैं, कभी तो अल्लाह ताला मदद कर देते हैं। ओए होए होए होए। तो रेंट, जो मकान का रेंट कितना है? मकान का रेंट है 7,000। 7,000 रुपये रेंट है उसका। तो 9-10 बिल भी आता होगा? जी, बिल भी आते हैं, कितना बिल आता है? 1,000-2,000 बिल आ जाता है। 2,000 बिल बिजली का, पानी का, गैस का, टोटल कुल मिला के कितना बिल बनता है? 5-6 हज़ार उनका टोटल मिल जाता है। 7,000 किराया, 7-14,000 रुपया तो रेंट बिल वगैरह निकल आता है, क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। अब इतनी देर से वो किराएदार भी, वो मालिक मकान भी कह रहे हैं आपने का पिछला रेंट भी रहता है, उससे पिछला भी आधा आधा पे करती हूँ, आधा नहीं करती हूँ, वो भी। अच्छा, कितना रेंट देने वाला है मालिक मकान को, ये बताएं। तकरीबन 45 से 50 हज़ार रेंट है। अभी अदा करना है आपने, जो वो आप जो कुछ किराया, ये कुछ महीने में कुछ दे देती है, 2,000 देती है, तो कुछ कहता नहीं है वो? नहीं, फ़िलहाल तो ताने वगैरह देते हैं, तंज वगैरह, फिर उनसे रिक्वेस्ट वगैरह कर लेती हूँ, तो कहते हैं अगली मर्तबा जल्दी पे कर देना वगैरह। जाहिर सी बात है, कितनी देर वो इंतज़ार करेगा, उसने भी एक ना एक दिन तो आपको कहना फिर भी ठीक है बीबी, अपना आप बंदोबस्त करो। तो कैसे अदा करेगी रेंट? इसका तो नहीं पता, लेकिन शोहर का भी इंतकाल हुए साल हो गया है, तो तब से ही लवारिसों की तरह साल हो गया है, साल हो गया शोहर को बने फोत हुए को। तो कितने माह, 2-3 माह कभी बहनों के घर, कभी भाइयों के घर रुलती रही हो, लेकिन किसी ने कोई सहारा नहीं आपका बना। तो अच्छे खासे कमाते हैं वो भाई बहन? जी, वो तो अच्छे खासे कमाते हैं, लेकिन मदद करने को कोई भी तैयार नहीं है। जिसके अपने ही शकों ने उसका साथ ना दिया, ये वो लड़की है और एक मासूम बच्चा है इसका 4 साल का। तो अब क्या करना है आगे, ये बताओ। कुछ करना है, शादी करनी है, या कोई काम करवा दे आपको, घर बैठ के कोई छोटा मोटा काम कर लो जिससे अच्छे खासे आपके मतलब घर के पैसे, किराया वगैरह उतर जाए, बिल वगैरह अदा हो जाए। बच्चा पढ़ता है, स्कूल वगैरह भेजा है इसको कि नहीं? नहीं, अभी नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा स्कूल? आपको बताया तो है, पैसों की किल्लत की वजह से, इस वजह से। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो छोटा बच्चा, उसने स्कूल एडमिशन भी लेना है, कोई 4-5 हज़ार रुपया तो लगता है, फिर महीने की फ़ीस होती है 2-3 हज़ार रुपया। तो शौक़ है इसको पढ़ाने का? जी बिल्कुल, शौक़ तो है इसे पढ़ाने का, बड़ा होकर इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगी इसे। अल्लाह ताला आपके लिए, मैं तो दुआ करता हूँ आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। तो अगर कोई आपकी वीडियो हम लगाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो कोई नेक आदमी, कोई अच्छा आदमी आपसे शादी करना चाहे, आपके बच्चे को भी साथ रखना चाहे, आपके बच्चे को भी इस तरह साथ रखे कि अपने उसको बाप का ही दर्जा दे, उसको उस तरह रखेगा जिस तरह बाप प्यार करता रहे, इस तरह, तो कर लेगी उससे शादी? जी बिल्कुल कर लूँगी, जो मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, मेरी कदर करेगा, मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा, मैं उनसे शादी कर लूँगी। कितनी को एज हो, आपकी एज 22 साल 23 साल बताए, तो कितनी एज, अगर बड़ी उम्र की एज हो, कोई दूसरी शादी करना चाहता हो, कोई अपनी बेगम को बताए बगैर, क्योंकि अक्सर लोग घरों में लड़ाइयाँ भी होती है, बेगमात जो है शादी नहीं करने देते दूसरी मर्द को, तो वो आपकी सिर्फ मदद के लिए करना चाहे कि चले आपकी मदद हो जाएगी, एक आपका सहारा मिल जाएगा, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो बड़ी उम्र का क्यों ना हो या चाहे शादीशुदा क्यों ना हो, मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं है।